हमारा आज का टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको समझते हैं पहले कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, फिर उसके अंदर हर एक ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ बनता कैसे है। याद नहीं करना, मैं हमेशा कहता हूं कि ग्राफ को बनाना सीखेंगे। तो देखो यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) = a0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन a का पावर n x का पावर n। अगर ऐसा फंक्शन है तो इस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। कब? वेयर स्मॉल n, ये जो आप पावर देख रहे हो, डिग्री देख रहे हो, स्मॉल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्मॉल n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड a0 a1 a2 a3 and so on an is real number, then f is called polynomial function। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन होता है, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कुछ इस तरीके से फंक्शन गिवन होता है तो ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। कब? वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू का मतलब जो इसका स्मॉल n होगा, ये पावर होंगे, ये क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर के अलावा अगर कोई और चीज है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेचुरल नंबर होना चाहिए स्मॉल n। एंड a0 a1 a2 अप टू an इज रियल नंबर। ये जो आप कोएफिशिएंट देख रहे हो x के, x² के, x3 के, ये क्या होना चाहिए? ये रियल नंबर होना चाहिए। देन f इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। ये जो आप पॉलिनोमियल फंक्शन देख रहे हो, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा। हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन देखे हैं जूनियर क्लासेस में, जैसे y = x, y = x², y = x3। हम एक एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। जैसे y = x का ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर एनालाइज करेंगे कि चीजें कैसे काम कर रही है। y = x² का ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर भी देखेंगे कैसे चीजें काम कर रही है। y को चेंज करने पे x कैसा चेंज हो रहा है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये y = x² का ग्राफ है। बहुत सारी चीजें, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, चलो इसको पहले रफ करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है f(x) = x। इस f(x) को मैं y भी लिख सकता हूं, y = x। कोई दिक्कत है? बताओ यहां तक। f(x) = x या फिर y = x। f(x) = y होता है कैसे? सपोज मान लो f(x) = x² है। इस चीज को समझना, f(x) = x² है तो अगर मैं कहता हूं कि f1 कितना होगा, तो जब आप 1 की वैल्यू x में रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, y = x² लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? ठीक है। अगेन अब मैं बोलता हूं कि x = 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसीलिए y = fx है। x की वैल्यू रखने पे fx का जो भी वैल्यू आएगा वही तो y है, इसीलिए fx को y लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे चल के, ठीक है। ये जो आप फंक्शन देख रहे हो ना, इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों कहते हैं भाई ऐसा, बताओ क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि आप अगर इसका पावर देखोगे ना, तो पावर में क्या है? 1। इसको डिग्री भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री या फिर इंडेक्स, जो बोलना है वो बोल लो। जब भी फंक्शन का इंडेक्स 1 होगा तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। आइडेंटिटी का मतलब यूनिट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो y = x का ग्राफ देखते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे चीजें काम करते हैं उसको समझते हैं। सपोज ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है। y = x का ग्राफ क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा, ओरिजिन से पास करेगा। सपोज दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से ये पास कर रहा है। ये ग्राफ क्या हो गया हमारा? y = x। अच्छा, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। और ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, इसका स्लोप कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर इसका इक्वेशन देखते हो तो इक्वेशन क्या है? y = mx। यही तो है इसका जनरल फॉर्म, y = mx का ही तो फॉर्म है ये, y = x। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ इससे y = x, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। स्लोप कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। स्लोप को हम क्या लिखते हैं? tan थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा = 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। थीटा क्या आ जाएगा? tan 1 थीटा आ गया 45 डिग्री।
एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, स्लोप कितना हो गया 1, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक्स की सारी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, और ऊपर के साइड देखते हो तो इस साइड भी एक्स की सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। यहाँ से अगर आप नीचे जाते हो तो वाई की सारी वैल्यू आएगी नीचे की, और यहाँ से ऊपर जा रहा है ग्राफ तो वाई की सारी वैल्यू ऊपर वाली भी आएगी। तो रेंज भी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। तो हमने क्या सीखा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है बताओ। आइडेंटिटी फंक्शन है ए फंक्शन एफ is defined by fx equals to x where x belongs to real number is called identity function। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन था, क्या था, y इक्वल्स टू x, उसको हमने कहा आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाया। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा क्यों बना, चलो उसको समझते हैं। अगर आप देखते हो y और x में रिलेशन, ग्राफ क्या बनता है, y और x का रिलेशन के बेस पे ही ग्राफ बनता है। y और x को देखते हो तो दोनों का डिग्री सेम है, मतलब ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट है जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है, 1 1 2 2 -1 -1, ऐसे ही बहुत सारे कोऑर्डिनेट है जिनकी वैल्यू सेम है। तो वो कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे लाई करते हैं, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बना है। आपको समझ में आ गया ये ग्राफ ऐसे क्यों बना है। सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू जहां पे x और y की सेम है वहीं पर ये लाइन लाई कर रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बना है। इसका जनरल फॉर्म भी लिख दिया, y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू 1 आई, tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है 1, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, वहां से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमने निकाल दी। तो बस ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अब बात करेंगे स्क्वायर फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या फिर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो इसको रफ करते हैं और समझते हैं उसको।